तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आपको अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि बेसिकली रात हो रही है। अभी बज रहे हैं तकरीबन 3 और हम लोग लाइन में लगने वाले हैं। और हमने यहाँ पे से अपने के लिए प्रसाद ले लिया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब हम सीधा जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप लाइन में लगोगे उतनी जल्दी आपको दर्शन भी होंगे। तो एक तो वैसे ही बहुत ठंड लग रही थी, -डिग्री में टेम्परेचर हो रहा था और ढंग से नींद भी नहीं हुई थी। बज रहे हैं 4 और हम हैं लाइन में। चाय मांगे थे, पानी नहीं। तो अभी हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं। वैसे प्रसाद आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, यहाँ पे भी प्रसाद रखे हुए रहते हैं। साइड पे ये बैठने का भी बनाया हुआ है, तो अगर आप थक रहे हो तो आप बैठ सकते हो, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लग गए लाइन में और उजाला हो गया। आपने देखा होगा अंधेरे से सीधा उजाले वाली वीडियो आपको दिख रही है। और पहाड़ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, बर्फ़ पड़ रही है बहुत अच्छी, ठंडी ठंडी। मतलब जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। और ये वो सुंदर सा नज़ारा जो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। बस थोड़ा सा वेट और है और सीधा हम दर्शन करेंगे गर्भ गुफा की, क्योंकि वो बेसिकली 12 बजे तक ही खुली रहती है। उसके बाद भूख लगता है, बंद हो जाती है। तो बेटर है कि आप रात को लाइन पे लग जाइए टाइम पे और नज़ारे देखिए। मतलब इतना सुंदर व्यू है और बहुत ही सुंदर। आप डेफिनेटली ज़रूर जाइए इस जगह पे। अब आपको इस जगह के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ जब तक हम लाइन में लगे। देखिए हमारा नंबर कब आता है। तो हमें ऑलमोस्ट लाइन में खड़े हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे होने वाले हैं अगर मैं बोलूँ, और अभी भी हमारा नंबर नहीं है। और इतनी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब एक तो इतना ठंडा हो रहा है ना, बर्फ़ पड़ने की वजह से फर्श पे ये जो नीचे ज़मीन है अगर मैं बात करूँ उस पर खड़ा भी नहीं हो जा रहा। और ये है सुंदर सी केदार घाटी जो आपको दिख रही है। पहाड़ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। मतलब हम लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है सही टाइम पर। और ये जो झरने आ रहे हैं, मतलब पानी बह के आ रहा है जो आप देख सकते हो। मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है, काफ़ी सुंदर व्यू हो रहा था। मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसी जगह पे गए और हमारी एक ड्रीम डेस्टिनेशन कंप्लीट हुई है। अब चलिए आपको मंदिर के साथ साथ थोड़ी केदारनाथ की कथा के बारे में बताते हैं जो काफ़ी प्रचलित है। तो कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास अगर हम शॉर्ट में कहें तो हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान दिया। और तभी इस स्थल को केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदारनाथ से अवस्थित है। 4-4.5 घंटे। आधा ले लो, ऊपर तक आने में भी आधा घंटा। बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा। मैं स्टार्ट करूँगी तो मेरी हालत बिल्कुल नहीं। और आप देख सकते हो हमारे पीछे मंदिर है और उस तरफ है नंदी भगवान। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप पीछे देख सकते हैं केदार आज काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है। तो जो पूरा व्यू आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसमें अच्छी खासी धूप है और मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और व्यू दिखाती हूँ अपने आसपास मंदिर से लेकर। और आज लकीली धूप आ गई, कल हमें बहुत लगातार बारिश मिलती जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा फंस भी गए थे और बहुत लेट हो गए थे। मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, आपको भगवान नंदी के भी दर्शन कराती हूँ और थोड़ा सा और आगे भी। तो यस, इस वेकेशन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। चलो ये है नंदी भगवान। फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मज़ा आ गया। पंच केदार की कथा ऐसे भी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी भी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे, वे इनके पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब एक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए।
सभी गाय बैल तो निकल गए, लेकिन जो शंकर जी का रूपी बैल था वो पैरों के नीचे से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान हो गया। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया, जो मैं अभी आपको फोटो में दिखा रही हूँ। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको तत्काल दर्शन दिए और पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों से श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। यहाँ भी शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अब हम कुछ खाते हैं। मंदिर की अगर हम डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये जो मंदिर है वो एक 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पे बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर को दोबारा से पुनर्जीवन, अगर हम बात करें पुनर्विकसित की अगर हम शब्द सही इस्तेमाल करें तो आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जाता है, गर्भगृह, मध्य भाग, सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदार जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ में ही माता पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठ भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान है, जिनको 4 वेदों का द्योतक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। मंदिर इंटरलॉकिंग पैटर्न में बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी एक और अखंड दीपक है, जो कई हजारों सालों से निरंतर जलता रहता है। और जब 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं तो कहा जाता है कि देवी देवता यहाँ पूजा करने आते हैं, और वो तब भी जल रहा होता है जब दोबारा कपाट खुलते हैं। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूलों और कलाकृतियों को उकर कर सजाया गया है। मंदिर में आपको पांडवों की 5 मूर्तियां मिल जाती हैं, द्रौपदी समेत, और आपको लक्ष्मी नारायण की भी मूर्ति भी मिलती है। मंदिर के दर्शन के समय की बात करें तो प्रातः तकरीबन 6 बजे तक के लिए सबके लिए खुल जाता है, और 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है दोपहर में, और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है। फिर पुनः 5 बजे खोला जाता है। 5 मुखी वाले भगवान शिव की प्रतिमा का जब विधिवत श्रृंगार करके 7:30 से 8:30 तक रोज आरती होती है, और 8:30 के बाद कपाट को बंद कर दिया जाता है। विंटर की बात करें, शीतकाल में केदार घाटी बिल्कुल बर्फ से ढकी रहती है, तो इसको बंद कर दिया जाता है, और दोबारा 13-14 अप्रैल के बाद कपाट खुलते हैं। और कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में केदारनाथ की जो पंचमुखी प्रतिमा है उसको उखीमठ लाया जाता है, और वहीं से इस प्रतिमा की पूजा रावल करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ भीमशिला, जिसको कहा जाता है कि जब केदारनाथ की त्रासदी आई थी तो इस पत्थर ने पूरे पानी को इधर उधर कर दिया था ताकि मंदिर पे कुछ भी आंच ना आए। आपको दिखाती हूँ भीमशिला, जो जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो। और कहा जाता है केदारनाथ की त्रासदी के समय ये इस पत्थर ने मंदिर का तो अभी मैंने आपको भीमशिला दिखाया था, अब मैं आपको लेके चलती हूँ आगे की ओर। और यहाँ मौसम बदलने में समय नहीं लगता है। अभी इतनी तेज धूप आ रही थी और अब बिल्कुल बादल लग चुके हैं। तो ये चलिए मैं आपको लेके आप वैली का ना एक बार नजारा देखिए। उसके बाद मैं आपको भैरव मंदिर लेके जाऊंगी। कहा जाता है उनको कि वो केदार वैली के प्रोटेक्टर है। चलिए चलिए चलते हैं। नीचे जाने का भी तो है, ये है वो। चलो नीचे चलते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ, आइए। इस पूरे में शिव का वो मंत्र लिखा हुआ है, महामृत्युंजय, और बाकी चीजें भी। तो चलिए अब आपको लेके चलती हूँ। शंकराचार्य की समाधि जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बैक साइड देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप मेरे पीछे सुंदर सा केदार वैली का नजारा ले सकते हैं। कितने ऊंचे, और ऊपर से कल रात में स्नोफॉल भी हुई थी जब हम लोग चढ़ाई चल रहे थे।
और काफी सुंदर मौसम हो रहा है, मतलब धूप भी अच्छी है और थोड़े बादल भी लग चुके हैं, कुछ भी हो सकता है, शाम को बाद बारिश भी हो जाए। अब हम चलेंगे भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, जो मेरे उस तरफ पड़ता है, वहाँ आप देख सकते हैं। और भीड़ काफी अच्छी खासी है। बाकी चलिए आपको सीधा आगे बुलाती हूँ। कहा जाता है कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देश में जहाँ जहाँ भगवान शिव के सिद्ध मंदिर है, वहाँ वहाँ काल भैरव जी के मंदिर भी हैं। और इन्हीं मंदिर के दर्शन किए बिना भगवान शिव के दर्शन करना अधूरा माना जाता है, चाहे वो बाबा विश्वनाथ हो या उज्जैन के बाबा महाकाल। दोनों ही स्थानों पर काल भैरव के मंदिर हैं और यहाँ पर लोग तीर्थ यात्री अपना सर झुकाते हैं और तभी उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है भैरव मंदिर का रास्ता और तकरीबन 1 किलोमीटर है। और आपको यहाँ पे पिट्ठू भी मिल जाते हैं अगर आप चलने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। अब यहाँ पे प्रसाद भी मिल जाता है जो भैरव मंदिर के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब आगे लेके चलते हैं आपको और जल्दी से भैरव मंदिर के दर्शन कराते हैं। ऐसे ही केदारनाथ में भी है भूकुंड भैरवनाथ का मंदिर है और यहाँ भी हर साल कपाट खुलने से पहले भैरव मंदिर में पूजा पाठ की जाती है। भूकुंड बाबा को केदारनाथ का पहला रावल माना जाता है और उन्हें यहाँ का क्षेत्रपाल भी माना जाता है। बाबा केदार की पूजा से पहले केदारनाथ भूकुंड बाबा की पूजा किए जाने का विधान है और उसके बाद ही विधि विधान से केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। भूकुंड भैरव का यह मंदिर केदारनाथ मंदिर से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ मूर्तियां बाबा भैरव की हैं जो इसी प्रकार से बिना किसी छत के स्थापित की गई है। भैरव को ही भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है और पुजारियों के अनुसार हर साल मंदिर के कपाट खोले जाने से पहले मंगलवार और शनिवार, यानी जो पहला मंगलवार और शनिवार पड़ता है, उसमें भैरवनाथ की पूजा की जाती है। लेके नहीं जाते ना, तेज हवा चल रही है। और अभी हम हैं भैरव मंदिर में, जिन्हें केदार घाटी का प्रोटेक्टर कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर है और ये है केदार घाटी के प्रोटेक्टर। तो ये है भूकुंड भैरवनाथ का मंदिर जो आपको मैं दिखा रही हूँ और काफ़ी सुंदर यहाँ से व्यू आ रहा है। और आप सभी के लिए मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, खुश रहे। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ केदार घाटी, जो कहा जाता है शीतकालीन में यहाँ बेसिकली बाबा यहाँ के प्रोटेक्टर है। और वो केदार घाटी जो आपको दिख रही होगी पूरी की पूरी, और आप बैक साइड देख सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था जब केदारनाथ 2013 में यहाँ पे बाढ़ आई थी। और यहाँ पे से आप हेलीकॉप्टर वगैरह ले सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी प्री बुक आपको करना पड़ता है क्योंकि स्लॉट काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाते हैं। स्पेशली जून में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 डिफरेंट स्पॉट है, यानी कि एक तरीके से 4 स्पॉट है, 2-3। तो वहाँ पे आपका इंडिविजुअल अलग अलग जिस कंपनी से आपने बुक किया है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे जाइए एंड देन आप डायरेक्टली फाटा या गुप्तकाशी सीधा पहुँचते हैं। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखो क्लोज से। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और हम लग चुके हैं अपने लाइन के लिए, जो हमें गौरीकुंड से टैक्सी लेनी है सोनप्रयाग के लिए, और इसके लिए भी काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन है। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आए।